उमर क्या करते थे? वो डॉक्टर थे बाहर? हाँ डॉक्टर थे, वो प्रोफेसर था, वहाँ पढ़ाता था। जी। बस तो पढ़ाता। जो कुछ आपको पता चला, कुछ कभी कुछ ऐसा रहा? नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो इतना अच्छा था, सबों से घुल मिलता था, बच्चों के साथ प्यार से ज्यादा बच्चों के साथ वो अटैच था, बहुत प्यार करता था बच्चों के साथ। तो कब वो यहाँ से दिल्ली गए काम करने के लिए, यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ाते थे? वो पिछले 3 साल, शायद 2 साल हो गए उसे वहाँ, शायद 2 साल ज्यादा पता नहीं। आज तो पहले ही दिमाग बंद पड़ा है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, याद भी नहीं है क्या बोले। तो फिर ये हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर के परिवार के लोग, वही डॉक्टर मोहम्मद उमर जिसने दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट किया था। अब धीरे धीरे मीडिया व हमारे यहाँ का लेफ्ट इकोसिस्टम इन्हें व्हाइट वॉश करने में लग जाएगा, इनकी छवि सुधारने में लग जाएगा। और जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली पुलिस को उस कार की सीसीटीवी फुटेज मिली है जब वो कार पार्किंग से बाहर निकल रही थी। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे ये कार एक दूसरी गाड़ी है, जैसे ये क्रॉस होती है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो पीछे व्हाइट वाली कार दिख रही है, इसी कार में वो टेररिस्ट बैठे हुए हैं। इसने पर्ची कटाई, उसके बाद ये आगे निकलता है। अब ये जो कार आपको दिखी, देखो इसका नंबर भी हल्का सा दिखा था जैसे ही इस कार ने क्रॉस किया था। ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखो दिख रहा है HR 26CE 7674। HR तो इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन 26CE 7674 यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और हुंडई का यहाँ पे आप लोगों को लोगो भी दिख रहा होगा। और आप लोगों को बता दूं कि ये कार मोहम्मद सलमान के नाम से रजिस्टर्ड थी व इस कार को कई लोगों के द्वारा बेचा गया है। पहले एक ने खरीदा, फिर उसने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा, तो इस कार के कई ऑनर चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे देखो ये है, इसने यहाँ पे पर्ची कटाई, चेहरे पे मास्क लगा रखा था, यहाँ पर मास्क हटाया था जब पर्ची इसने कटाई थी। ये व्यक्ति जो कार चला रहा था, इसी का नाम है मोहम्मद उमर, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा श्रीनगर का डॉक्टर सबसे पहले पकड़ा गया था। उसी की निशानदेही पे फरीदाबाद में एक और डॉक्टर को पकड़ा जाता है। और सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि जो मोहम्मद डॉक्टर उमर है, ये जो डॉक्टर फरीदाबाद से पकड़ा जाता है, श्रीनगर से पकड़ा जाता है, इनके साथ मिलकर ही काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इन डॉक्टर्स को पकड़ा जाता है, इनके पकड़ने की न्यूज़ बाहर आती है, ये घबराकर ये कदम उठा लेता है और खुद को कार के साथ ब्लास्ट कर लेता है। और इस सब में सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे के सारे पढ़े लिखे थे, घर परिवार से पैसों से ये लोग संपन्न थे। जो इतना विस्फोटक पकड़ा गया, हथियार पकड़ा गया और जैश के लिए वो काम करता था, आपको इस बाबत कोई जानकारी है? जी सर, कुछ नहीं पता है सर, हमें कुछ नहीं पता। जी सर, कुछ नहीं। जो आपका भाई किस तबीयत का था? क्या वो धार्मिक था? क्या वो ऐसे, क्योंकि आपका भाई है तो आपको ज्यादा पता होगा। बहुत ज्यादा रहमदिल था। ये आप सब लोग उसे पूछ सकते हो वो कितना रहमदिल था। जी सर। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की किसी वारदात में वो शामिल हो सकता है? क्योंकि पुलिस और जो सबूत दे रही है उसमें उसको जैश का एक मेंबर बता रहे हैं। सर जी, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें हमारा घर किसी में जब से 89 से मिलिटेंट से शायद शुरू हुई है, हमारा कोई केस पुलिस के साथ नहीं है। वो तो इतना रहमदिल था कि अपने साथ AK-47 रखकर घूमा करता था। और अभी तो इन आतंकवादियों की बहुत ही दुख दर्द भरी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। आरफा व जुबैर इस काम पर अब तक लग चुके होंगे। देखिए, जहां धमाका हुआ है वो ठीक सामने जो है आप मेरे देखेंगे, वो लाल किला की आपकी प्राचीर दिख रही होगी और ठीक उसके साथ में ही यहाँ पर था। और ये जो देखिए तैयारियां भी यहाँ पर चल रही थी। और ये गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ पर आज महादेव का दिन था। तमाम जो लोग हैं वो खचाखच भरा हुआ था जब ये धमाका हुआ। और ये चांदनी चौक की तरफ रोड है, हालांकि पूरी तरह से अब बैरिकेटिंग कर पुलिस ने बंद कर दिया है, क्योंकि ये सबसे दिल्ली का अगर कहें सबसे भीड़ भाड़ वाला ये इलाका चांदनी चौक यहाँ पर है।
मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि लाल किला नहीं, जो गौरी शंकर मंदिर था वो असली निशाना था, क्योंकि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उस दिन सोमवार था और सोमवार के दिन मंदिर के पास बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है और मंदिर से थोड़ी ही दूर पर ये ब्लास्ट हुआ है। बाकी का इस घटना के बाद से ही बहुत सारे मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहाँ योगी जी ने पुलिस को पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर एक्टिव कर दिया है। यार इस देश का सोल्जर अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे देना, बॉर्डरों को बिल्कुल सेफ करे, तब भी हम सेफ नहीं। क्यों? क्योंकि इस आदिल अहमद या शकील जैसे डॉक्टर इस देश में मौजूद हैं। तो हमें पाकिस्तानियों की जरूरत ही नहीं है ना यार। आप इन्हें क्या कहोगे यार? आतंकवादी। यार आतंकवादी मेरी नजर में वो है जो पाकिस्तान की धरती से यहाँ आकर हमें नुकसान पहुंचाता है। ये तो हमारे ही लोग थे ना, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, इसी धरती में पैदा हुए और हमारे लोगों को मार रहे हैं यार। हमारे बॉर्डर सेफ हैं, RDX जैसा एक्सप्लोजिव नहीं आ पा रहा इस देश के अंदर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, हम यहीं से केमिकल इकट्ठा करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट लाएंगे और सेम धमाका करेंगे जो RDX देता है। बिल्कुल सही है यार। 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि जितना 1000 kg RDX जो धमाका कर सकता है ना किसी भी देश के अंदर, वो ये अमोनियम नाइट्रेट कर सकता है यार। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है यार। एक तो वो लोग हैं जो अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं इस देश के लिए, और एक ये लोग जो हमारी धरती पर रहकर यहीं के मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं यार। आज हमारी सेना के लिए, पुलिस के लिए, हमारी जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि आतंकवादी बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये देशद्रोही गद्दार देश में ही पल रहे हैं। जो बाहर वाले आतंकवादी हैं उनसे तो कैसे भी निपटा जा सकता है, उन्हें पकड़ा जा सकता है, लेकिन जो घर में ही छिपे गद्दार बैठे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। मन से संजय जी मैं रिपीट करना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है, खासतौर से भारत का, कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं। आप इस बात को नहीं टाल सकते, किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, किले के दरवाजे अंदर से ही खोलेंगे। बाहर वाले की कभी इतनी हिम्मत नहीं थी। अंदर धोखाधड़ी जो है, इट इज राइट एब्सोल्युटली, और ये होने वाला है। आखिरी मेरा पॉइंट छोटा सा ये है कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सरकार कैसे काम करती है मुझे इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आने वाली आफत है, जो आने वाली मुसीबत है, उसको हमने कैसे गुड बॉय बन के कभी कुछ नहीं होता। आप अच्छे बने रहेंगे ना, और वी आर ऑलवेज ट्राइंग। ये इंडियंस में, मैं सब नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर लोगों में यह है कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, लोग हमें भला समझें, लोग ऐसा बोलें कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये तो सबके बारे में मीठा बोलते हैं। ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फोकस इसमें होना चाहिए कि लोग कितना आपसे डरते हैं। भाई बहन होए ना प्रीत जो कहा गया है, बिल्कुल सच है। आपके दोस्त भी आपसे डरें, आपके दुश्मन भी आपसे डरें, क्योंकि जो रिस्पेक्ट होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें लव एंड फियर दोनों 50-50% होते हैं। तो जब तक आपके दोस्त और आपके दुश्मन और आपके पड़ोसी आपसे नहीं डरेंगे, भारत में कलेश होगा। और भारत में कलेश इसलिए होता है, भारत के अंदर खून खराबा इसलिए होता है, दगाबाजी इसलिए होती है, क्योंकि काफी हद तक हम लोग उसको अलाउ करते हैं। जिस दिन आपने मन बना लिया कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। इस अटैक से पहले ही गौरव आर्या ने जयपुर डायलॉग में बताया था कि हमें खतरा बाहर बैठे आतंकवादियों से नहीं, घर में छिपे गद्दारों से है। ये जो भी आतंकवादी थे, इनका कोई भी पुराना पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। ये सब पढ़े लिखे एक आम जिंदगी जीने वाले मुस्लिम थे, जिन पर शक की कोई दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं थी। और हमें ये सब कभी भी पता नहीं लगता यदि ये आतंकवादी जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए कैमरे में कैद नहीं होता। और अब देखिए, इस ब्लास्ट के बाद बहुत सारे मुस्लिम निकलकर बाहर आ रहे हैं, जो ये बताने पर लगे हुए हैं कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता, भले ही वो आतंकवादी इस्लाम को फॉलो करता हो, ब्लास्ट करने से पहले अल्लाह अकबर बोलकर फट जाए। देखिए, कोई भी हो, आतंकवादी आतंकवादी है। हमने हर मर्तबा हर आतंकवाद का, हर आतंकवादी का हमेशा खंडन किया था, करते हैं, करते रहेंगे। और मेरा यही मानना है कि आतंकवादी जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी धर्म जाति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उनका मकसद एक ही होता है, दहशतगर्द फैलाना। उनका इंटेंशन, जो इरादे होते हैं, उसके मकसद में उसको कामयाब होना है, उनको दहशतगर्द फैला के। अब धर्म से क्यों जोड़ना? एक आतंकवादी का काम है आकर हमारे देश में कहीं पर भी फट जाना, उसके बाद जैसे मुस्लिम नेताओं का काम है उसके फैलाए हुए रायतों को समेटना व लीपापोती करना। बाकी का एक कॉमेडियन ने इस पर बहुत ही सही बोला था, मैं आप लोगों को वीडियो के लिए पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। आपने एक चीज देखा होगा, जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है ना, जिस भी रिलीजन का टेररिस्ट होता है, उस रिलीजन के सारे लोग तुरंत टीवी पे आ जाते हैं और बार बार याद दिलाते हैं, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टेररिज्म हैज नो रिलीजन। ये वाला हमारा ही था, लेकिन टेररिज्म हैज नो रिलीजन, ये भूलना मत बस। टेररिज्म हैज अ रिलीजन। दुनिया के सारे टेररिस्ट किसी रिलीजन के लिए तो काम कर रहे हैं, वरना आपको क्या लग रहा है मार्केट में कोई एथीस्ट टेररिस्ट घूम रहा है? आज तक ऐसा कोई टेररिस्ट है जो सुसाइड बॉम्बर की जैकेट पहन के बोल रहा है, कैमरे में देख के बोल रहा है मैं साइंस के लिए फट रहा हूं? यार, टेररिज्म हैज अ रिलीजन। दुनिया के सारे टेररिस्ट किसी रिलीजन के लिए तो काम करते हैं। मैंने खुद देखी है वीडियो फेसबुक पे,
एक मौलाना वीडियो में बोल रहा है फेसबुक पे कि आप इस्लाम के लिए जान दो, आपको ऊपर आके 72 वर्जिन्स मिलेंगे, आप इस्लाम के लिए जान दो, आपको ऊपर आके 72 वर्जिन्स मिलेंगे। मैंने 3 बार वीडियो देखी, मेरा मन कर गया। मैं तो उनकी टीम में भी नहीं हूं। इंसेंटिव इतना बढ़िया दिया है ना भाई। अब आतंकवादियों के समर्थक आपको यही बोलते हुए नजर आएंगे कि टेररिस्ट हैज नो रिलीजन। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बाकी का सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अपना घर, अपनी गाड़ी किसी को भी किराए पे देने से पहले 100 बार सोचें, चाहे वो कोई अध्यापक हो, इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर ही क्यों ना हो। यदि वो मदरसा छापा है तो भैया फालतू में ही पड़ी लकड़ी उठाने से बचें। चलिए बाकी का फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।